तुम सोए नहीं मेरी जान? एक ब्रांड के लिए काम कर रही हूँ, उसी के लिए एडिट कर रही हूँ। काम ज्यादा है। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, सोने जा रही हूँ। अम्मी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या कुछ हुआ है? क्या आपका कोई स्पॉन्सर है? वो क्या होता है? मतलब ये, आपके रूम में बहुत सारे कपड़े हैं और वो भी ब्रांडेड। कर्जों का क्या हुआ? वो सब एक फैन की तरफ से हैं। कौन सा फैन? क्लब में आने वाला कोई शख्स। और तुम ये पूछगछ क्यों कर रही हो? समझी नहीं? नहीं अम्मी, बस मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। मुझे डर था कि कहीं आपके साथ कुछ हो न जाए। अरे एस्की, क्या होगा मेरे साथ? फजूल बातें मत करो। चलो, बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। अब ये कहाँ गायब हो गए हैं? जिंदगी का नन्हा सा मौजज़ा, हर लम्हा तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब भी तुम्हें अपनी अम्मी की मोहब्बत की ज़रूरत होगी तो मैं और तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे पास मौजूद होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों उठ गई? मैं एलिफ के लिए दूध लेने आई थी। और तुम क्या कर रहे हो? वो पानी पीने उठा था मैं। एलिफ के रोने की आवाज सुनी तो। कोई मसला है मरियम साहिबा? तुमने मेरे शौहर की तस्वीर अपनी डायरी में क्यों लगा कर रखी हुई है, बताओ? जिसमें लिखा है हम दोनों मिलकर तुम्हें पालेंगे। हमारे साथ रहने का मतलब ये मत निकालना कि तुम कोई ख्याली पुलाव पका सकते हो मेरी। मरियम बेगम, क्या कह रही हो तुम? मरियम साहिबा, आपने मेरे कमरे की तलाशी ली है। मैं क्यों तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगी? मैं तो यूं ही अंदर गई थी। मैंने देखा तुम्हारी डायरी में मेरे शौहर की तस्वीर थी। ऐसी बातें मत करो जिन पर बाद में पछताना पड़े। मैं बाद में पछताऊंगी? मैं वो डायरी अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद उनकी याद में बाकायदगी से लिख रही हूँ, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद एलिफ का दुख भी शामिल हो गया। काश कि आप शुरू के सफ़हात भी पढ़ लेती, तब आप सब समझ जाती। आपके शौहर की तस्वीर मैंने किसी खास वजह से नहीं रखी, बल्कि इस वजह से कि वो एलिफ की उसके बाबा के साथ पहली तस्वीर है। जाहिर है उसकी माँ नहीं है, बड़ी होगी तो उसे दे दूंगी। कोई और सवाल है आपका? तुम्हारा मसला क्या है? ये अपनी हद भूल गई है। अगर कोई हद नहीं जानता तो वो तुम। किसी के कमरे की तलाशी लेने का क्या मतलब है? मैंने किसी के कमरे की तलाशी नहीं ली है। मुझे बस डायरी खुली नजर आ गई थी। वैसे भी उसकी बातें मेरे लिए इतनी अहम नहीं है।